नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जारी विवाद के बीच धनबाद में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन कर कांग्रेस पर छात्रों को भड़काने और इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में झरिया विधायक रागिनी सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित भाजपा के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि कांग्रेस छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। भाजपा नेताओं का आरोप था कि राहुल गांधी और कांग्रेस को पहले उन राज्यों में हुए पेपर लीक मामलों पर जवाब देना चाहिए जहां कांग्रेस की सरकार रही है। उनका कहना था कि उन घटनाओं पर कांग्रेस चुप्पी साध लेती है, जबकि नीट मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। विधायकों ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े किसी भी मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस तेज है। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने और विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी का दौर जारी है। देखिए, राहुल गांधी जी का जो ओछी राजनीति है वो पूरा देश जानते हैं और जिस तरह से राहुल गांधी जी हमारे देश और जिस तरह से राहुल गांधी जी कदम उठाए हैं ओछी राजनीति वो पूरा देश जानते हैं। क्या उनके राज्य में जहाँ जहाँ उनकी सरकार है क्या पेपर लीक नहीं हुई है? क्या कदम उठाए हैं? खुद झारखंड का बात कर लीजिए, जहाँ जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, कई बार पेपर लीक हुआ, क्या कदम उठाए वो जवाब दे हमारे झारखंड वासी को, हमारे देशवासी को। जहाँ जहाँ भी और भी राज्य में उनका सरकार है, लेकिन वहाँ सिर्फ वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो एक दाग लगाना चाह रहे हैं, लेकिन पूरा देशवासी उन पे गर्व करती है और ऐसा नहीं है। आप खुद देखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही शालीनता के साथ वो कदम उठाए हैं और रात को 12 बजे खुद अपने पूरे देशवासी को संबोधन में अपने बातों को रखे हैं और पूरा युवा साथी के साथ है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। लेकिन इन्होंने जो खिलवाड़ करने का काम किया, पूरा देश के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और हमारे देश को बांटने का जो काम किया, देश को लड़ाने का जो काम किया, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे व्यक्ति को देश में रहने का, ये देश विरोधी है और ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन छात्र अभी भी तो आंदोलन में डटे हुए हैं। उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा हो, इसके बाद हम लोग देखिए, जिसपे जो लोग हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का नजर है और बिल्कुल हर एक व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो इनका विचार है ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। और जो आज झारखंड में हुआ उनका वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? झारखंड में क्यों नहीं वो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं? हम लोग युवाओं के लिए मांगा, हम लोग युवाओं के साथ हैं, कहीं कोई बुराई नहीं, चाहे कोई भी राज्य हो, हम लोग युवा के। झारखंड में आप लोग भी जानते हैं 5000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, कहाँ गया वो रोजगार? आज झारखंड का क्या स्थिति है? कहीं भी विकास बिल्कुल ठप है। हर जगह व्यापारी से लेकर युवा से लेकर हर कोई त्रस्त है। यहाँ तक कि आप देखे हैं कि मतलब सारे विधायक परेशान हैं, किसी को कोई मतलब बात को रखा नहीं जाता। आज 2 साल हो गया है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। तो झारखंड में क्या स्थिति है खुद देख लीजिए। तो वहाँ राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं कि वहाँ विकास होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ होना क्यों हो रहा है? यहाँ कई बार जेपीसी का पेपर लीक हुआ है, इस पे ये सिर्फ ओछी राजनीति हो रहा है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय घर आवास के पास हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। इस देश के अंदर सकारात्मक सोच के साथ युवाओं के साथ देना चाहिए, तो युवाओं को भड़का करके संविधान विरोधी कार्य करने पर राहुल गांधी तुले हुए। प्रधानमंत्री आवास जैसे संवेदनशील जगह पर जाके जो उन्होंने नौटंकी किया, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश आज उनसे जवाब मांग रहा है कि राहुल गांधी जवाब दो, ये 15 दिन जो तुम देश के बाहर जा करके कौन कौन से इस्लामिक राष्ट्र के नेताओं से तुम मिले, जॉर्ज सोरोस से तुमने मिलकर के क्या प्लानिंग किया, कौन कौन से भारत विरोधी लोगों से मिलकर के आपने भारत के विरोध में
लोगों को भड़काने के लिए कौन सा प्लानिंग किया। भारत के संविधान को जला देंगे, भारत के संसद को तोड़ देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, इस प्रकार के नारों के साथ युवाओं को उकसाने का राहुल गांधी ने काम किया। उनके अपने शासित राज्य राजस्थान में कम से कम 8 बार पेपर लीक हुआ। तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार तब पेपर लीक हुआ। इस प्रकार से कई ऐसे राज्य हैं जहां पेपर लीक हुए हैं। अभी आप में की सरकार में पेपर लीक हुआ। तो ये लोग बेशर्म हैं, बेशर्मी की हद पार करते हुए अपने राज्यों के पेपर लीक को जिम्मेदारी नहीं लेते। आज झारखंड की स्थिति देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के अंदर जेपीएससी का घोटाला हुआ। तो इस पर लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जहां एक और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को न्याय तुरंत दिला रहे हैं। आपने देखा कैसे नीट परीक्षा लीक हुआ और तुरंत दोबारा एग्जाम करके रिजल्ट भी आ गया, छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया और ये नाटक कर रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो आज पूरा देश राहुल गांधी जी से जिन सवालों को पूछ रहा है कि जॉर्ज सोरोस से आपकी क्या डीलिंग हुई, अलगाववादी जो दूसरे राष्ट्र है, जो नेता है, उनसे आपकी क्या डीलिंग हुई, आप बताइए। कि आप 20 दिनों तक कहाँ छुट्टी मनाने आप जाते हैं और जब आते हैं तब आप युवाओं को भड़का के देश में कुछ न कुछ अस्थिर देश को अस्थिर करने का कार्य करते हैं। यह साजिश जो आप रच रहे हैं या इसकी घोर निंदा करते हैं हम। और खास करके प्रधानमंत्री जी ने जो वित्तीय इनके जो आचरण है उस पर कंट्रोल करने के लिए जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी एक्ट जो उन्होंने जो लागू किया है, जो बिल पास करने जा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक इन लोगों के अंदर है। जो विदेशी सहायता जो आती है एनजीओ को, उसको रेगुलाइज करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मूल में यह जड़ है इसका, और इसलिए हम राहुल गांधी जी का पुतला दहन कर रहे हैं और उनसे मांग करते हैं कि आप राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ न दीजिए। आप देश के युवाओं के साथ देश के भविष्य बनाने की सीजेपी